मुख्तलिफ़ शुरा को जोड़ा इससे, और व्हाट्सएप के ज़रिए वो शुरा के कलाम को सामे तक और नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे। जालिब साहब आ जाइए आप भी। लेके आओ लेके आओ। आज 3 अवार्ड भी दिए जाएंगे। पहला अवार्ड जो है महमूद इलाही अवार्ड है। ये अवार्ड प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद को दिया जाएगा। वो मलिकज़ादा मंजूर अहमद जिन्होंने दुनिया अदब में वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है जिसके लिए नस्लें उन्हें याद करती रहेंगी। दूसरा अवार्ड है रियाज खैराबादी अवार्ड। यह अवार्ड दिया जाएगा जनाब फ़ारूक जाज़िब लखनवी साहब को। और इसके बाद तीसरा अवार्ड है हिंदी गोरखपुरी अवार्ड। यह अवार्ड दिया जाएगा जनाब जालिब नोमानी को। तो इदारा शेर व अदब गोरखपुर की जानिब से आज की इस खूबसूरत और हसीन बज़्म का एहतमाम नौजवान शायर दिलशाद गोरखपुरी के गज़लों के मजमूए नग़मात दिलशाद का इजरा और आप सामाईन की यहाँ मौजूदगी यकीनन आज के इस वक्त को एक नई बुलंदियों तक हम ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ही जानते हैं दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। हज़रात गिरामी, उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से आज इस्लामिया कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में मुल्क के बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर व अदीब जनाब मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के नाम से मंसूब एक शाम मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के नाम मुनक़्क़िद है। आज का ये प्रोग्राम इस लिहाज से ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है कि आज के इस प्रोग्राम में एक नौजवान शायर जनाब दिलशाद गोरखपुरी की किताब उनके मजमूए कलाम नग़मात दिलशाद की रस्म इजरा भी होनी है जो प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के हाथों अंजाम पजीर होगी। हज़रात गिरामी, ये बात इंतहाई खुशकुन है कि हमारे नौजवान न सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि अब वो इसमें इस कदर संजीदा और इस कदर कहना चाहिए कि अपने आप को उन्होंने समो लिया है कि उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है कि अब सिर्फ ज़बानी शायरी से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि जो कुछ भी कहा जाए उसे कलमबंद किया जाए और किताबी शक्ल में शाया किया जाए। और इसका बैन सबूत ये है कि दिलशाद गोरखपुरी ने इतनी कम उम्री के बावजूद 2 किताबें दिलशाद की। एक तो गुलदस्ता नात
और उनकी दूसरी किताब जो है वो नगमात दिलशाद मंजर आम पर आ रही है। हज़रात गिरामी, इससे पहले कि मैं चंद बातें आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के हवाले से अर्ज़ करूं, मैं बड़े ही अदब से जनाब उबैदुल्लाह चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। उर्दू अदब का गोरखपुर से एक दरख्शिंदा सितारा, जिसने गोरखपुर का नाम अफसाने की दुनिया से, अफसाने के उन्वान से, अफसाने की लाइन से गोरखपुर का एक नाम और वक़ार जो गोरखपुर का है नस्र निगारी में, उसको अब तक कायम रखा है जनाब डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी साहब। हज़रात गिरामी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज का ये प्रोग्राम दिलशाद गोरखपुरी के मजमूए कलाम नगमात दिलशाद की रस्म इजरा के पुरमसरत मौके पर मुनक्किद है। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले उन लोगों की का भी खैर मकदम करना चाह रहे हैं, उनकी पजीराई करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उनके इतराफ़ में अपने तौर पर ही सही, छोटा ही सही, मगर उनकी खिदमत में एतराफ़नामे के तौर पर एक एवार्ड दे रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के में 3 लोगों को उनके उर्दू ज़बान के खिदमत के लिए, उर्दू ज़बान व अदब के लिए जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, उनके लिए 3 लोगों को एवार्ड से नवाजा जाएगा। पहला अवार्ड प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब को दिया जाएगा, जो प्रोफेसर महमूद इलाही अवार्ड होगा। आप जानते हैं मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो एक बैनुल-अक़वामी शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, नाज़िम जलसा भी हैं, और वो बहुत कुछ हैं और इन सब से बढ़कर एक बेहतरीन इंसान भी हैं। दूसरा अवार्ड सरज़मीन लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद शायर जनाब फ़ारूक जाज़िब लखनवी साहब को दिया जाएगा, जो रियाज़ खैराबादी अवार्ड होगा। जाज़िब लखनवी साहब की बेशबहा अदबी खिदमात हैं जिसे आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। लखनऊ में मुतअद्दिद ऐसी मजहबी व अदबी तंजीमें हैं जिनकी सरपरस्ती जनाब फ़ारूक जाज़िब साहब लखनवी बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। इसलिए उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उनको रियाज़ खैराबादी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और तीसरी शख्सियत हमारे गोरखपुर की वो शख्सियत है जिन्होंने पिछले 50 सालों से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर रखा है, और उनकी मौजूदगी किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम आली जनाब जालिम नोमानी साहब से है। जालिम नोमानी साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और अभी तक जो अंजाम दे रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जनाब जालिम नोमानी इस वक्त उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए जनाब जालिम नोमानी साहब की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आज उन्हें गोरखपुर के एक अज़ीमुल मर्तबत शायर जनाब हिंदी गोरखपुरी के नाम से हिंदी गोरखपुरी अवार्ड दिया जाएगा। प्रोग्राम अनकरीब शुरू होने वाला है, और मैं ये बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत जनाब मोहम्मद फ़र्रुख जमाल साहब करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के बाद उनको दावत सुखन देने जा रहा हूँ। चूँकि हमारे मेहमान ख़ुसूसी मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब अभी गेस्ट हाउस में तशरीफ़ फरमा हैं, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा सकता। दिलशाद गोरखपुरी गए हैं उनको लेने के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि बैरूनी और मकामी शोरा की एक अच्छी खासी तादाद है, और हमारे बाहर से कई शोराए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब इरशाद कामिल साहब इस वक्त डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं। अंबर बस्तवी साहब, जो बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है, वो न जाने क्यों नीचे बैठे हुए हैं, जबकि वो मेहमान हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, जनाब अंबर बस्तवी साहब। और आज के इस प्रोग्राम में कई लोगों ने बहुत
नुमाया तौर पर हिस्सा लिया है। हर एक का नाम तो मैं इस वक्त नहीं गिना सकता, लेकिन जिन लोगों को मैं इस डाइस पे मदऊ करना चाह रहा हूँ, उनको गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि स्टेज पर वो तशरीफ़ लाएं। उनमें से हमारे सामने मौजूद जनाब शफीकुज़्ज़मा साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा। साथ ही साथ मोहतरम जनाब अरशद जमाल सामानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमारे डाइस पे तशरीफ़ लाएँ, हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। हज़रात गिरामी, ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और एक ऐसे नौजवान की हौसला अफजाई के लिए भी ये प्रोग्राम मुनक्किद है जिसने बहुत कोशिशें की हैं और बहुत कोशिशें उसने इस कम उम्री में ही कर ली हैं और इतनी कम उम्री के बावजूद उनकी 2-2 किताबों का आ जाना, उसका शाया हो जाना, ये उनकी कामयाबी की दलील है। हज़रात गिरामी, चूँकि मुशायरों की एक रवायत रही है और इस्लामिया कॉलेज तो वो मैदान है जहाँ खुमार बाराबंकवी ने जब 1989 में खुमार बाराबंकवी यहाँ आए तो उन्होंने बातों बातों में इस बात का भी तज़किरा किया कि इस्लामिया कॉलेज में आते हुए मुझको 50 साल का ज़माना हो गया। और खुमार साहब ने ये बात कही कि मैं 1939 में पहली मरतबा इस्लामिया कॉलेज के मुशायरे में आया था और आज 1989 में आया हूँ। ये बात उन्होंने 1989 में कही थी। हज़रात गिरामी, तो हम यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं और हम इसी कॉलेज के एक उस्ताद मोहतरमुल मकाम जनाब तारिक शफ़ीक नदवी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब तारिक शफ़ीक नदवी साहब से हम इस माइक के ज़रिए गुजारिश कर रहे हैं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और साथ ही साथ मोहतरमा असमत शाकरा साहिबा से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी मोहतरम मोहम्मद अनवर ज़िया साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब से भी इल्तमास है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही साथ जनाब डॉक्टर ज़ैद कैमूरी साहब से भी मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और हज़रात गिरामी, प्रोग्राम अनकरीब शुरू होने वाला है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब पीराना साली, ज़ोफ़ और ख़राबी सेहत के बावजूद इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये गोरखपुर और गोरखपुर वालों की मोहब्बत है जो यहाँ तक मुझे खींच लाई है, वरना आप जो मेरा हाल देख रहे हैं मैं कतई इस काबिल न था कि सफ़र करता, मगर एक तो गोरखपुर वालों की मोहब्बत, दूसरे दिलशाद गोरखपुरी का इसरार, इन दोनों चीज़ों ने हमें मजबूर किया कि मैं गोरखपुर आऊँ और साथ ही साथ इस बात के लिए भी इस बात ने भी मुझको मजबूर किया कि मैं आकर अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ूँ जो कच्ची बाग कब्रिस्तान में दफन हैं। मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ। तो मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब अभी चंद लम्हों के बाद यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं और अनक़रीब इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि 3 लोगों को आज के इस प्रोग्राम में एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। जनाब डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब को प्रोफेसर महमूद अलाही अवार्ड, जनाब फ़ारूक जाज़िब लखनवी साहब को रियाज़ खैराबादी अवार्ड और जनाब जालिम नोमानी साहब को हिंदी गोरखपुरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जी जनाब
नदीमुल्ला अब्बासी साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए, फिर बाद में चले जाएंगे। वो जलाल साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। आप फ़िलहाल आपसे गुजारिश है, ये सही है कि आप संभाल रहे हैं, देख रहे हैं चार जानिब, मगर आप इस वक्त तशरीफ़ ले आएँ। जी, तो शोराए कराम की फ़हरिस्त जो है वो अभी जब मोहम्मद फ़ारूक जमाल साहब निज़ामत संभालेंगे तो वो बताएंगे कि कौन कौन से शोरा हैं जिनको मदऊ किया गया है, और आज के प्रोग्राम में वो अपना कलाम पेश करेंगे। लेकिन एक नुमाया नाम जो मैं आप तक जिनका नाम पहुंचाना भूल गया, वो हैं जनाब TN श्रीवास्तव साहब वफा गोरखपुरी, जो इस वक्त हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हज़रात ग्रामी साहिब लुधियानवी ने कभी कहा था कि बड़ी घुटन है कोई सूरत बयां निकले, बड़ी घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले, और पड़ा जो वक्त तो हम अहले दिल ही काम आए, पड़ा जो वक्त तो हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। पड़ा जो वक्त तो हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। तो हज़रात, ये अहले दिल का मजमा है, ये अहले अदब का मजमा है, ये अहले इल्म का मजमा है। ये देखने में अगरचे थोड़ा है लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा है। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम इस एतबार से तारीख़ी अहमियत का हामिल है कि एक ही प्रोग्राम में कई कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मसलन एक किताब की रस्म इजरा भी हो जाएगी, 3 लोगों को एजाज़ से भी नवाजा जाएगा, और साथ ही एक बेहतरीन मुशायरा भी। तो जाहिर सी बात है कि आज थोड़े से वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली हैं। बाकायदा और बाज़ाब्ता प्रोग्राम चंद लम्हों के बाद शुरू होने वाला है। हमारे जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, हम उनके भी इंतहाई ममनून व मशकूर हैं। डॉक्टर बशीर बद्र ने कभी कहा था कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। मास्टर सिद्दीक साहब जरा सा ये शेर को मुरादा फरमाएं कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। हाँ, तो कहिए आप, हम आपको निजाम जी। डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं।
डॉक्टर अजीज अहमद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाज़रीन महफिल, आज की इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत हमें मिल चुकी है। डॉक्टर मोहसिन साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तहे दिल से उनका इस्तक़बाल करता हूँ और डॉक्टर मोहसिन साहब से ये इल्तमास, ये गुजारिश है कि मोहतरम आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इदारा शेर अदब गोरखपुर की जानिब से आज की ये महफिल और जो शोरा इकराम आज की हमारी इस बस में मौजूद हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बैच लगाकर पहले उनका इस्तक़बाल किया जा सके। हमारे दरमियान डॉक्टर ग़ियासुद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए आ जाइए। शोरा इकराम में मोहसिन लखनवी यहाँ मौजूद हैं। मैं जनाब जलाल सामानी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब मोहसिन लखनवी का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। ठीक है। अबरक साजिद से यहाँ मौजूद हैं। मैं अब्दुल्ला जामी से, अब्दुल्ला जामी साहब, हाफिज नसीरुद्दीन साहब, अबरक साजिद साहब को बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करेंगे। अब्दुल्ला लेके जाओ अबरक साहब के पास। हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद, जो कि आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं हाफिज नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद का बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। मैं डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब। जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं और जनाब जालिब नुमानी का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। हमारे दरमियान बुजुर्ग और कोहनामक शायर जनाब जाजिब लखनवी यहाँ मौजूद हैं। मैं दिलशाद गोरखपुरी से ये इल्तमास कर रहा हूँ कि वो जनाब जाजिब लखनवी का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। खुशगुलू और खुशफिक्र शायर शाहरुख साहिल यहाँ मौजूद है। मैं खुर्शीद आलम कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और नौजवान शायर शाहरुख साहिल का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। हमारे दरमियान मौजूद हैं कमर सीतापुरी। मैं फ़रीद अहमद से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और कमर सीतापुरी को बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। जनाब ज़ुबैर इदरीसी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अब्दुल्ला जामी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ज़ुबैर इदरीसी को बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। ज़ुबैर इदरीसी।
मैं जनाब तारिक शफीक नदवी से ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारी आज की इस बज़्म की रौनक डॉक्टर अजीज़ अहमद का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। जनाब जलाल सामानी से ये गुजारिश है कि हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ग़ियासुद्दीन, उनका भी बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर मोहसिन साहब का बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। जलाल सामानी आप जालिब साहब लगाइए, जालिब साहब बैच ले लीजिए ना, क्या है। मोहम्मद अनवर जिया साहब से गुजारिश है कि वो जनाब जालिब नमानी साहब का बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। दिलशाद गोरखपुरी से इल्तमास है कि वो जनाब शफीकुज़्ज़मा शफीक साहब का बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। साथ ही हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब अरशद जमाल सामानी साहब, उनका भी बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। जनाब अर्शी गोरखपुरी से इल्तमास है कि जनाब डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी का बैच लगाकर इस्तक़बाल करें। अर्शी बस्तवी। जलाल सामानी साहब से गुजारिश है कि जनाब तारिक शफीक नदवी को बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। शाकिर अली शाकिर से गुजारिश है कि अंबर बस्तवी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, बैच लगाकर उनका भी इस्तक़बाल करें। अब्दुल्ला जामी साहब से गुजारिश है कि जनाब अर्शी बस्तवी को बैच लगाकर उनका भी इस्तक़बाल करें। इरशाद कामिल जनाब दिलशाद गोरखपुरी से गुजारिश है कि हमारी आज की इस बज़्म की रौनक जनाब TN श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी का भी बैच लगाकर उनका इस्तक़बाल करें। अब्दुल्ला जामी, डॉक्टर जैद कैमूरी, अच्छा तुम छोड़ो, पीछे जाना यार। बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगा। इमोशन करा दे तो उसके बाद बस फ़ौरन करा रहे हैं। दिलशाद गोरखपुरी से यह गुजारिश है कि जनाब इब्राहिम साहब यहाँ मुतशिफ जनाब इब्राहिम साहब मौजूद हैं, उनको भी लेकर के स्टेज पे आएँ। हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब और जनाब दिलशाद गोरखपुरी से गुजारिश है कि जनाब इब्राहिम साहब को लेकर के स्टेज पे आएँ। हाजी ज़ियाउल इस्लाम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आ जाएं। इदारा शेर व अदब गोरखपुर की जानिब से मुनक़्क़िद आज की ये आज़िम शान महफ़िल, आज सिपासनामा भी पेश किया जाना है और अवार्ड भी पेश किए जाएंगे और साथ ही एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना किसी तमहीद के आज की इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से किया जाए और इसके लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ जनाब कारी शफ़ीक अहमद साहब को कि वो आएँ और आज की इस बज़्म का रूहानी आगाज़ करें। जनाब शफ़ीक अहमद। आप शुरू हो जाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ये थे हाफिज़ व क़ारी जनाब शकीक अहमद साहब तलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। और हाज़रीन महफ़िल, चूँकि हमारे जो फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पे हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत पहले से निकले होते हैं, सुबह 10 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो आज की जो है आज रस्म इजरा होनी है, तो ये करवा देते रस्म इजरा, उसके बाद जो है बाकायदा सिपासनामे वगैरह प्रोग्राम चलता रहेगा।
नहीं इसको नीचे रख सकते हैं। ठीक है ना। माइक वाले जहाँ भी हैं उनसे गुजारिश है कि चलिए रहने दो, पहले अवार्ड दिलवा देते खत्म करते पहले सिपासनामा पेश किया। हाँ माइक वाले भैया ऊपर कर दो। हाज़रीन महफिल, जनाब दिलशाद गोरखपुरी की किताब नग़मात दिलशाद का इजरा प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद की यहाँ मौजूदगी और लखनऊ के बुज़ुर्ग और खुनामक शायर जिन्होंने मुख्तलिफ शुरा को कागज़ और कलम से वाबस्ता किया है, वो भी आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम तहे दिल से जनाब जाज़िब लखनवी का भी इस्तक़बाल करते हैं, एहतमाम करते हैं। आज की हमारी इस बस में डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब की मौजूदगी, डॉक्टर ग़ियासुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर जनाब शफ़ीक़ुज़्ज़मा शफ़ीक़ साहब, जनाब अरशद जमाल सामानी और जो भी हमारे यहाँ पे मेहमान शोरा बाहर से आए हुए हैं, हम सभी का इस्तक़बाल भी करते हैं। और आज की इस बस को हम समझते हैं कि कामयाबी तक ले जाने के लिए हम सब की ताउन और कोशिश होनी चाहिए। और उम्मीद है कि आज की इस बस की कामयाबी का बयान सबूत यही है कि हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम व शायरा, एक अदीब, एक बहुत ही अच्छे मुक़र्रिर मुफ़क्किर प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी क़यादत में आज की हमारी इस बस अपने मंजिलों की तरफ रवां है। सदारत के लिए मलिकज़ादा साहब, ठीक है सदर। आज की इस बस की सदारत के लिए प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का नाम तजवीज़ किया जाता है। आज की इस बस की सदारत के लिए ठीक है, तायद करें। आज जो है 3 अवार्ड भी पेश किए जाएंगे। पहला अवार्ड है महमूद इलाही अवार्ड, जो कि आली जनाब प्रोफेसर महमूद इलाही साहब को नज़्म किया जाना है, मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब को नज़्म किया जाना है। दूसरा अवार्ड है रियाज खैराबादी अवार्ड, जो कि जनाब फ़ारूक जाज़िब लखनवी साहब को दिया जाएगा। और तीसरा अवार्ड है हिंदी गोरखपुरी अवार्ड, जो कि जालिब नोमानी साहब को दिया जाना है। मैं नहायत अदब के साथ इल्तमास करूँगा जनाब हाफिज़ नासिरुद्दीन से कि वो आएँ और सिपासनामा पढ़ें और उसके बाद आज वो सिपासनामा प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब को पेश किया जाए। हाफिज़ नासिरुद्दीन साहब।
महबूब सईद हारिस साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मुद्दबाना इल्तमास है कि वो हाल में तशरीफ़ ले आएँ। जनाब महबूब सईद हारिस साहब। इज़्ज़त माब मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, खालिक़ कौनैन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसे रुए ज़मीन पर अपना खलीफा करार दिया है। इंसान को ये फजीलत इसलिए हासिल है कि उसे दौलत इल्म से मुज़य्यन किया गया है ताकि वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके और सच झूठ के फ़र्क को जान सके। यही वजह है कि रोज़ अव्वल से अब तक हर दौर में इल्म की अहमियत रही है और इल्म हिकमत के शायदाई हर दौर में साहिब इल्म के मुतराशी और कदरदान रहे हैं। हज़रत वाला ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि तालीम के बग़ैर किसी मुल्क या समाज की तरक्की मुमकिन नहीं। आपने इस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया और अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस के लिए वक्फ़ कर दी, जो आप ही जैसे गैर मामूली हौसलामंदों का खासा है। मोहतरमुल मकाम मेहमान खुसूसी, उर्दू ज़बान व अदब के शायदाइयों के लिए आपकी ज़ात किसी नेमत गैर मुतनक़्क़बा से कम नहीं। आप शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, मुकर्रिर हैं, मुफ़क्किर हैं, मुदर्रिस भी हैं और इन सब से बढ़कर आप एक बेहतरीन इंसान हैं। इस मुख्तसर से सिपासनामा में आपकी जुमला और साफ़ जमीला का ज़िक्र मुमकिन नहीं, इसलिए कि आपकी कारकर्दगी का दायरा तकरीबन 7 दहाइयों पर मुहित है। मुख्तसर ये कि आपके मौज़ूआत में बड़ी रंगारंगी पाई जाती है। आपने जिस मौजू पर कलम उठाया उसका हक़ अदा कर दिया। आपके कलाम को पढ़कर न सिर्फ लुत्फ़ सुरूर हासिल होता है बल्कि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ भी सामने आती हैं, इसलिए कि आपकी शायरी और नस्र-निगारी ज़िंदगी की हकीकतों से करीब तर है। इज़्ज़त माब मेहमान खुसूसी, आपने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो आप ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। हम आपकी इन मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ करते हैं और इदारा शेर व अदब की जानिब से आपकी खिदमत में प्रोफेसर महमूद राही अवार्ड पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। मोहतरमुल मकाम, हम आपके इंतहाई ममनून व मशकूर हैं कि आप पीराना साली, ज़ोफ़ और ख़राबी सेहत के बावजूद इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपका साए आतिफ़त तादीर हमारे सरों पर सलामत रखे, ताकि तशनगान इल्म व अदब आपके चश्मे इल्म से अपने आप को सैराब करते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब से, डॉक्टर मोहसिन साहब से और जनाब डॉक्टर ग़ियासुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाएँ ताकि सिपासनामा अवार्ड और शाल देने का जो है ये सिपासनामा प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद को सिपासनामा पेश करते हुए डॉक्टर अजीज़ अहमद। महमूद इलाही अवार्ड प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद को डॉक्टर अजीज़ अहमद ने पेश किया और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन साहब से कि वो उनका इस्तक़बाल करें। डॉक्टर ग़ियासुद्दीन साहब प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद को सिपासनामा पेश करते हुए मैं जनाब जलाल सामानी से गुजारिश करूँगा कि फूलों से इस्तक़बाल करें हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद। हमारे दरमियान लखनऊ से तशरीफ़ लाने वाले एक और बुज़ुर्ग और गुनामश और बावक़ार शख्सियत जनाब जाज़िब लखनवी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं
जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और सिपासनामा पहले पढ़ दें और उसके बाद जनाब जाजिब लखनवी की खिदमत में वो सिपासनामा, अवार्ड और शाल पेश की जाएगी। सिपासनामा बहुज़ूर मोहतरम फ़ारूक जाजिब लखनवी साहब, सरज़मीन वो लखनऊ के नुमाइंदा शायर, मुतअद्दिद मजहबी और अदबी अंजुमनों के मुरब्बी सरपरस्त आली जनाब फ़ारूक जाजिब लखनवी साहब की खिदमत में हज़ कलम हाफिज़ नासिरुद्दीन अंसारी, मोरखा 13 मार्च 2016 बरोज़ इतवार। मोहतरमुल मकाम मेहमान एज़ाज़ी जनाब फ़ारूक जाजिब साहब, किसी भी तहरीक या तंजीम की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास कुछ ऐसे मुखलिस अफराद हों जो इस तंजीम या तहरीक की भरपूर मदद करें। दामे दिरमे कदमे सखने उसकी आनत के साथ साथ उनके मुखालफीन और मुआनिदीन का दंदान शिकन जवाब देकर दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। इस्लाम के नाम से शुरू की गई तौहीद और रिसालत की आफाकी तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए ऐसे ही अफराद की ज़रूरत थी जो अपने इल्म व अमल और ईमानी जौहर के साथ इस्लाम और शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए उठ खड़े हों और ज़िंदगी के हर मैदान में साबित कदम रहकर तौहीद और रिसालत की लासानी तहरीक को दुनिया के गोशे गोशे में फैलाकर अपनी अजीम सलाहियतों और अपने अजीम पैगंबर की नूरानी तालीम व तरबियत के कीमिया असर होने का दुनिया से लोहा मनवा लिया। तारीख़ गवाह है कि जानिसां नबी ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस्लाम की हक़ानियत का बोलबाला किया और अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ये सिलसिला अब भी जारी है और अहले हक़ आज भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इन्हीं मुखलिसीन में सरज़मीन लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब फ़ारूक जाजिब साहब का नाम नामी भी है। जनाब फ़ारूक जाजिब साहब की बेशबहा दीनी और अदबी खिदमात हैं जिन्हें आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। मोहतरमुल मकाम मेहमान एज़ाज़ी जनाब फ़ारूक जाजिब साहब, आपने शायरी के मैदान में नात मनक़बत को अव्वलियत दी और शायर इस्लाम सैयदना हस्सान बिन साबित के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लाम की तायीद और दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तीर तलवार के बजाय ज़बान व कलम का इस्तेमाल किया और शेर व शायरी के ज़रिए नबी रहमत की मदो सना करने के अलावा सहाबा किराम पर किए जाने वाले हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए मद सहाबा जैसी मुतअद्दिद अंजुमनों की सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाकर एक लायक तहसीन कारनामा अंजाम दिया, जिसके लिए आप लायक मुबारकबाद हैं। आप मुतअद्दिद मजहबी और अदबी अंजुमनों के मुरब्बी और सरपरस्त हैं और नहायत खुशउस्लूबी से अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। खुशी का मौका है कि आज इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर में आपकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में इदारा शेर व अदब की जानिब से आपको रियाज खैराबादी अवार्ड पेश किया जा रहा है। हम इस पुरमसरत मौके पर आपकी खिदमत में ये दिल से हदिया तबरीक पेश करते हैं। सदर डॉक्टर वजाहत करीम, नायब सदर महबूब सईद हारिस, सेक्रेटरी दिलशाद गोरखपुरी, जॉइंट सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार हमदा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर ज़िया साहब। और मैं अब जनाब शफीक़ुज़्ज़मा की जो सिपासनामा मोहम्मद अनवर ज़िया साहब ने जाजिब लखनवी साहब के लिए पढ़ा है वह उन्हें पेश करें। साथ ही मैं महबूब सईद हारिस से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जो रियाज खैराबादी अवार्ड दिया जाएगा फ़ारूक जाजिब साहब को, अपने हाथों से आज का अवार्ड पेश करें। महबूब सईद हारिस हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब इब्राहिम साहब। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इब्राहिम साहब आएँ और हमारे मेहमान शायर जनाब जाजिब लखनवी का इस्तक़बाल करें, ये शाल पहनाकर। आ जाइए, इधर से आ जाइए।
मोहम्मद अनवर ज़िया साहब से गुजारिश है कि फूलों के साथ जाजिब लखनवी साहब का इस्तकबाल करें। मोहम्मद अनवर ज़िया साहब। शफीक साहब, आप लोग थोड़ा 2 मिनट रुकिए तो एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे। छोटा शफीक है। हाज़रीन महफिल, एक और सिपासनामा पेश किया जाना है जो कि जालिब नुमानी साहब को दिया जाएगा, और एक अवार्ड हिंदी गोरखपुरी अवार्ड जो कि जालिब नुमानी को पेश किया जाना है। आखिरी सिपासनामे के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब फरीद अहमद को कि यहाँ आए और सिपासनामा पढ़कर लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। जनाब फरीद अहमद। और करीब हो जा फरीद। अदारा शेर अदब के इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर में दिलशाद गोरखपुरी की किताब नग़मात दिलशाद की रस्म इजरा के पुरमसरत मौके पर एक शाम प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब के नाम अदबी अदारा अरबाब सुखन के बानी व सरपरस्त और रूह रमा उस्ताद शायर जनाब जालिब नुमानी साहब की खिदमत में। मोहतरमुल मकाम, हर कौम, हर खित्ता और हर इलाका की कुछ न कुछ खुसूसियात होती हैं जिनकी वजह से इस कौम खित्ता या इलाका की पहचान होती है। सरज़मीन गोरखपुर को ये फ़ख्र हासिल है कि उसकी मिट्टी ने ऐसे ऐसे अहले कलम हज़रात को जन्म दिया जिन्होंने अपने कारनामों से इस खित्ता की शोहरत में 4 चांद लगा दिए और इसके नाम को बामे उरूज तक पहुँचाया। सरज़मीन गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी व बैरूनी अहले कलम हज़रात की एक तवील फहरिस्त है। उनमें शायर भी हैं, अदीब और सहाफ़ी भी हैं। इन्हीं में एक मकामी उस्ताद शायर का नाम जनाब जालिब नुमानी है। जनाब जालिब नुमानी साहब अदारा अरबाब सुखन के बानी व सरपरस्त हैं और गुज़िश्ता 50 सालों से उर्दू ज़बान व अदब की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। मोहतरमुल मकाम जालिब नुमानी साहब, आपकी ज़ात आली किसी अंजुमन से कम नहीं। उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ का जो काम आप कर रहे हैं वो मिसाली है। इसी के साथ साथ मुब्तदी शुरा की तरबियत और रहनुमाई नहायत खुशअस्लूबी से फरमा रहे हैं। आप जदीद लबो लहजा के शायर हैं और अपने फ़िक्र फ़न को नए अंदाज में शेर का रूप देने में माहिर हैं। अपने शागिर्दों में जो कदीम और जदीद रुझानात पाते हैं उसी की मुनासबत से उनके अशार में इस्लाही रंग भर देते हैं। आपकी ज़ात ग्रामी उर्दू शेर व अदब की कामयाबी की ज़मानत है। इज़्ज़त माब उस्ताद मोहतरम, आप अदारा शेर व अदब के सरपरस्त व निगरां हैं। ये अरकान अदारा की खुशबख्ती है कि वो अपने मोहसन मुरब्बी की खिदमत में सरज़मीन गोरखपुर के अज़ीमुल मर्तबा शायर जनाब हिंदी गोरखपुरी से मंसूब अवार्ड पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। हम इस पुररौनक मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको उम्र दराज़ी अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद अहमद साहब। और अब मैं जनाब तारिक शफीक नदवी से ये गुजारिश करूँगा कि वो आए और जनाब जालिब नुमानी को सिपासनामा पेश करें। जनाब तारिक शफीक नदवी जो कि हमारे इस्लामिया कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं और मुख्तलिफ बच्चों की तालीम और तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साथ ही रियाज खैराबादी अवार्ड दिया जाना है। मैं जनाब शफीकुज़्ज़मा शफीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी साहब। मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि शाल पहनाकर हमारे आज के मोहतरम मकाम जनाब जालिब नुमानी का इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अरशद जमाल सामानी साहब। मैं चाहता हूं कि फूलों के साथ हमारे आज के मेहमान, आज के हमारे जो अवार्ड दिया जा रहा है जनाब जालिब नुमानी का, उनका भी इस्तकबाल करें।
मैं नग़मात दिलशाद के खालिक दिलशाद गोरखपुरी अंजुमन शेर व अदब के अरकान जिनका ताल्लुक़ शेर व अदब है और वारसत से है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ जिन लोगों ने ताउन किया, मेहनत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया, उसमें मोहम्मद अनवर दिया, जलाल सामानी, अब्दुल्ला जामी वगैरह भी शरीक हैं। मैं इस अहद के साथ रुखसत हो रहा हूँ कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे।